हेलो गाइस, माय नेम इज़ कविता शर्मा और आप देख रहे हो ऑफिशियल लॉ वर्ल्ड। ठीक है गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस रेगुलेशन के बारे में, जो 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट और बच्चों को ऑप्शनल रहा है। तो ये सब्जेक्ट बहुत इजी है और इसमें मार्क्स गेन करना इज़ वेरी इजी। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप इसमें बहुत अच्छे नंबर जो है वो गेन कर सकते हैं। तो पहला हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 1, राइट टू ट्रेड एंड बिजनेस अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो टॉपिक ए और बी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में वही पूछा जाता है, सी तो नहीं पूछा जाता है, बेकार है वो। ठीक है, तो आपको ए और बी जो है वो बहुत अच्छे से करना है। इसमें दोनों के केसेस हैं, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस करूँगी आगे अपनी वीडियोस में। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा अपडेट्स के लिए। ओके, तो इसमें आपको जो फर्स्ट और सेकंड केस है 3 और 4 है वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें आर्टिकल 301 पूछा जाता है। ठीक है, हमारे पास दूसरा है सेबी। ठीक है, द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको वो और अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ना इससे शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है इनसाइडर ट्रेडर्स के ऊपर। इसके अंदर हमारे पास 2 केस है, एक तो सारा इंडियन रियल एस्टेट कॉरपोरेशन वर्सेस सेबी है, दूसरा है चेयरमैन सेबी वर्सेस श्रीराम म्यूचुअल फंड्स। तो दोनों ही केस इंपॉर्टेंट है, आप दोनों ही कर लेना। बट जो 6th केस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स जो पेपर में दिए जाते हैं वो 6th वाले के दिए जाते हैं। ठीक है, बाकी आप दोनों केस कर लेना, बहुत छोटे छोटे से हैं, मज़ेदार है, मतलब अच्छे हैं। ठीक है, टॉपिक 3 क्या है हमारे पास, सरफेसी एक्ट का है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता ही आता है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, 2 केस लॉ कर लेना आप इसमें, बस मार दिया केमिकल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो एक हमारे पास 9th केस है, आप वो कर लेना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टॉपिक 4 है टेक ओवर कोर्ट का। इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ये 100% श्योर है कि इससे देते ही हैं। इसमें सेबी वर्सेस अक्षय इंफ्रास्ट्रक्चर वाला केस और जो कोशा वाला है आप वो कर सकते हैं। मैं आगे ना सब जो मैं बता रही हूँ, मैं इनके ना केसेस का जो है वो वीडियोस बनाऊँगी बहुत इजी लैंग्वेज में, तो आप उसको ज़रूर देखना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो है हमारे पास 5th टॉपिक, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग तो हमने वाइट कॉलर क्राइम में भी पढ़ा था ना, तो बहुत इजी टॉपिक है, आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हो। बट इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे 1 2 3 जो दे रखे हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनमें से भी कुछ वो मैं आपको आगे अपनी वीडियोज़ में बताऊँगी जब मैं ये टॉपिक कवर कराऊँगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास रोज़ वैली रियल एस्टेट वाला केस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से करना है हमें। ठीक है, तो यूनिट 6 है हमारे पास एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का 1955। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है और बहुत ईजी टॉपिक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं आगे आपको बताऊंगी। इसके अंदर हमारे पास 2 केस है, पराग आइस ऑयल मिल्स और यूनियन ऑफ इंडिया, और महालक्ष्मी शुगर मिल्स वाला है। ये केस मेट में नहीं दे रखा है, बट मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, और टॉपिक 7 है हमारे पास टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। ओके, इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसमें खाली एक केस लॉ दे रखा है, तो आपको इसको और अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, टॉपिक 8 है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016। इससे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप हमें इसको भी अच्छे से कर ही लेंगे। टोटल कितने 9 टॉपिक हैं, 5 टॉपिक अटैम्प्ट करने हैं, 8 टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, क्या ही दिक्कत है, हो जाएगा आराम से। टॉपिक 9 आप छोड़ सकते हो, मतलब ऑलरेडी इतना सारा टॉपिक कर ही रहे हो, तो टॉपिक 8 तो छोड़ ही सकते हो। वैसे इससे शॉर्ट नोट आता है, इतना कुछ नहीं है, क्योंकि केस लॉ इसमें है नहीं। तो हम क्या करेंगे, आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है केस मैट का। ठीक है, हम आगे क्या करेंगे, हम धीरे धीरे करके सारे टॉपिक जो है वो कवर करेंगे, और बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी सारी केस लॉ विथ थ्योरी। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और सबका भला करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम ये सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे आगे अपने वीडियोस में, तो आप देखते रहें मेरा चैनल, और आगे मैं हो सकता है DRC वगैरह के लिए भी वीडियोस लेके आऊँ, बाकी जो सब्जेक्ट है वो भी कवर करूँ।